हिमालय की गोद में बसा देवभूमि हिमाचल, जहाँ हर शिखर पर देवताओं का वास है, जहाँ हर नदी झरने में बहती है आस्था की गूंज। पर जब वही देवभूमि डगमगाती है, जब नदियाँ रौद्र रूप धरती हैं, तो क्या यह केवल एक आपदा है या प्रकृति की एक पुकार? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एफपी प्लेनेट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे प्रकृति, भगवान और मानवता के बीच क्या गहरा संबंध है। साथ ही हम आपको बताएंगे हिमाचल की विनाश लीला में ईश्वर का क्या संकेत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बारिश की बूंदें जब आशीर्वाद बनकर गिरती हैं तो धरती मुस्कुराती है, पर जब वही बूंदें प्रलय बन जाएं तो वह पुकार बन जाती है, चेतावनी बन जाती है। हिमाचल में मानसूनी बरसात कई गाँवों को बहा देती है, मंदिरों को जलमग्न कर देती है, पेड़ फूल पर्वत सभी कांप उठते हैं इस त्रासदी से। क्या पहाड़ों के सारे देवता अब मौन हो चुके हैं? ना वो देख रहे हैं, ना सुन रहे हैं, लेकिन वो चेतावनी दे रहे हैं कि हमने जो प्रकृति से खिलवाड़ किया है वो अब सहन नहीं होगा। पेड़ों को काटना, नदियों पर कब्जा करना, पहाड़ों की छाती चीरकर इमारतें खड़ी करना, यही तो कारण है सभी देवताओं का मौन तप में चले जाने का। इस बार भी सैकड़ों परिवार उजड़ गए, खेत बह गए, घर टूट गए, पर एक बात नहीं टूटी, वह थी आस्था। लोगों ने कीचड़ से मूर्तियां निकाली, हाथ जोड़कर फिर से उन्हें पूजा घरों में स्थापित किया, क्योंकि उन्हें पता है ईश्वर वहाँ नहीं जहाँ सुख है, ईश्वर वहाँ है जहाँ संकट में भी श्रद्धा जीवित रहती है। अब वक्त है महसूस करने का, ईश्वर की पुकार को सुनने का। हमें फिर से हिमाचल को, इस देवभूमि को बचाना है, पेड़ लगाने हैं, नदियों को खुला बहने देना है, और सबसे बड़ा उपाय प्रकृति की पूजा केवल मंदिरों में नहीं, अपने कर्मों से करनी है। दोस्तों, यह देवभूमि है, यह हिमाचल है, जहाँ हर पर्वत पर शिव विराजते हैं, हर नदी में माँ पार्वती की करुणा बहती है, जहाँ वनों में ऋषियों की तपस्या की गूंज है। पर आज वही देवभूमि डरी हुई है, टूटी हुई है और पुकार रही है कि उसे बचाओ। हम मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, दीप जलाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, पर क्या हम भूल गए हैं कि ये वृक्ष भी देवता हैं, नदी भी माँ है और पहाड़ भी तपस्वी हैं। हर पेड़ में प्राण है और हर धारा में जीवन है। जब हम इन्हें काटते हैं, रोकते हैं, छेड़ते हैं, तो क्या हम ईश्वर को आहत नहीं कर रहे? जो बादल फटे और बाढ़ आई और गाँव बह गए, वो सिर्फ प्रकृति का गुस्सा नहीं था, वो हमारे कर्मों का फल था। जो पेड़ काटे गए, नदियां बांधी गई, पहाड़ों पर कंक्रीट चढ़ा दी गई, और जब प्रकृति रोई, देवता मौन हो गए, क्योंकि हमने उनकी बनाई रचना को ही नष्ट कर दिया। दोस्तों, माँ दुर्गा फूलों से नहीं, कर्मों से प्रसन्न होती है। भोलेनाथ भस्म से नहीं, प्राकृतिक संतुलन से संतुष्ट होते हैं। हमें फिर से वो भक्त बनना है जो सिर्फ पूजा न करे बल्कि प्रकृति की सेवा भी करे। वृक्ष लगाना, नदियों की रक्षा करना, जंगलों को बचाना, यही आज की सच्ची भक्ति है। हर घर एक पेड़ लगाए, हर भक्त अपनी नदी को साफ रखे, हर मेला पर्यावरण संरक्षण का संदेश बने। अगर हर गांव, हर मंदिर, हर आस्थावान ये प्रण ले तो हिमाचल फिर से मुस्कुराएगा, देवता फिर से आशीर्वाद देंगे और प्रलय की जगह शांति और समृद्धि बरसेगी। जब हम एक दीप जलाकर मंदिर को रोशन करते हैं, वैसे ही एक वृक्ष लगाकर धरती को रोशन करें। जब हम माँ चामुंडा, माँ दुर्गा, माँ काली की